नमः। ओम स्वाहा। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय 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 नमः। ओम स्वाहा। जल घी की आहुति लें सभी, एक बार घी की आहुति ले लें सभी। ओम अम्बे ओम स्वाहा। ओम अंबिके नमः। ओम स्वाहा। ओम अंबालिके नमः। ओम स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यते कश्चन सस्वकः सबद्रिकां काम्पीलवासिनी अम्मा। ओम स्वाहा। जल का छींटा लगाएं सभी यज्ञ में। आपो हिष्टा मयोर भूस्तानी ऊर्जेत धातन्न मेहरनाय चक्षसे। जयकारा सदगुरु भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की जय। उसी प्रकार आहुति लेते रहें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। 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 ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः।
स्वाहा। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम 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 स्वाहा। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः।
ओम स्वाहा। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। घी की आहुति ले लें सभी घी की आहुति ले लें। ओम अम्बे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मूर्धनं देवो अर्ति पृथिव्यां वैश्वानरमित्रम् अजातमग्निं कविगु समराजं तिथिं जनानां माशयन् पात्रं महं जनयन्त देवः। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। सभी अपनी पूर्ण आहुति दें सभी, और उसके बाद घी की धारा देंगे सभी पूर्ण आहुति यज्ञ में समर्पित करें। उसके बाद घी की धारा ले लें सभी। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम् वसो पवित्रमसि सहस्रधारम् देवता सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामसु। ओम स्वाहा। जयकाराय सदगुरुदेव भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा यज्ञ पुरुष भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा निराकार परब्रह्म ओंकार भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा श्रीमद भगवती माँ आदि शक्ति मैया जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा कुल देवी माँ बाला सुंदरी मैया जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा समस्त स्थानीय देवी देवताओं जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा यज्ञ पुरुष भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार। जय गुरुदेव जय ओंकार। जयकारा सदगुरु भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की जय। सभी अपने यज्ञ की एक परिक्रमा करें। उसके बाद कलश का जल यही यज्ञ के पास समर्पित करें और नारियल और फल का प्रसाद अपनी झोली में डालें। कलश का जल यही यज्ञ के पास समर्पित कर दें और नारियल समय श्री गुरुवे नमः। जयकारा सदगुरु भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की ज्योति जगा देना। हमें
सच्चे दरबार की जय। जयकारा गणपति गणेश भगवान जी का बोल सच्चे दरबार की जय। ओम गजाननम पूर्वरादिसेविनम अवेदम्ब फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पंकजम। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जयकारा श्रीमद् भगवती आदि शक्ति महाशक्ति माँ कुरडी वाली मैया जी का ओम सच्चे दरबार की ओम या देवी सर्वलोकेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जयकारा निराकार परब्रह्मकार भगवान जी का ओम सच्चे दरबार की चार बिंदु से उत्तर नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। श्री ओंकाराय नमो नमः। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। जयकारा कुलदेवी माँ बाला सुंदरी मैया जी का और जयकारा नगर के मालिक क्षेत्रपाल देवता जी का जयकारा समस्त स्थानीय देवी देवताओं जी का जयकारा सतगुरुदेव स्वामी श्री शक्ति देव महाराज जी का जयकारा सदगुरु माँ संतोष ओंकार मैया जी का जयकारा सदगुरु स्वामी श्री संदीप ओंकार महाराज जी का जयकारा गुरु ज्योत ज्वाला मैया जी का जय गुरुदेव जय गुरुदेव। से गुरु जी का जयकारा धक्के से निकलता है। क्योंकि कभी ना कभी दुनिया के ये जो दुखों के धक्के हैं इनसे हार के वो गुरु शरण अवश्य पा जाता है। परंतु ना तो धक्के से किसी का जयकारा निकलता और ना ज्ञान से निकलता। उनके धक्कों को तो परमात्मा ने कभी रोका ही नहीं है। वो तो पृथ्वी पे धक्के खाने के लिए ही होते हैं। कहीं कहते हैं ना, जन्म से लेके और बुढ़ापे तक हमारे जीवन में तो दुख ही दुख आए हैं, जिन्हें हम कर्मों के धक्के कहते हैं। भाई धक्के से गुरुदेव के जयकारे नहीं बोले होंगे, क्योंकि ज्ञान में तो उसी के हृदय से बोले जाते हैं जो गुरु वाणी के जयकारे की कदर समझता है। परंतु जैसे हमारे गायक महोदय आपसे गुरु जी के जयकारे लगवा रहे थे, वो भी भाग्यशाली होते हैं जो उन जयकारों का साथ देते हैं। और गुरु के जयकारे तो कोई ज्ञान से बोले, कोई किसी की प्रेरणा से बोले, हमेशा सुख देते हैं। परंतु भाई बहनों, आज कौन गुरु जी के जयकारे नहीं बोल रहा? 99% गुरु जी के जयकारे बोल रहे हैं लोग, और 99% काल देवता उनके साथ में रहता है। और
काल देवता जब साथ में रहता है तो गुरुवाणी कहती है गुरुदेव या तो उस जयकारे को ले नहीं रहे, क्योंकि कोई सच्चे भाव से बोले और गुरुदेव उस जयकारे को ना लें तब भी बोलने का कोई फायदा नहीं है भाई बहनों। और गुरुदेव जब जयकारा ले लेते हैं तो अपनी शक्तियां साथ में कर देते हैं कि काल देवता मैंने इनका जयकारा ले लिया है, अब अपनी काली मां जिसे हम आत्महत्या, दुर्घटना, कई कारणों से जिसे मरण कहते हैं, अकाल कष्टी कहते हैं, ये बाहर हो गए हैं। अब तो गुरु भी बाहर नहीं है अकाल कष्टी से। तो कलयुग का पूरा राज्य कैसे होता है? यही तो होता है कि जिस गुरु के चरणों में हम आस्था करके जाते हैं कि ये हमें दुर्घटनाओं से बचाएगा, करंट लग जा और मरण हो जाए ये भी दुर्घटना है, कोई जहर से मारा जाए ये भी दुर्घटना है, कोई पशु पक्षी से मारा जाए वो भी दुर्घटना है, और कोई आत्महत्या कर ले ये तो महा दुर्घटना है। क्योंकि आत्महत्या तभी तो करता है ना जब कली काल उसके हृदय में बैठ जाता है। 84 लाख योनियों में नारायण देही परमात्मा ने सबसे सुंदर देही बनाई हुई है, और जब जीव आत्महत्या करने की सोचने लगता है तो गुरु प्यार तो हृदय में नहीं बैठा होता, देवता का प्यार तो हृदय में नहीं बैठा होता, काल अंदर बैठ जाता है, तभी ऐसी बुरी बातें हृदय में आती हैं। और जो बिल्कुल खुश हो जाता है काल देवता हृदय में बैठ के, तो आत्महत्या करते हुए देर नहीं लगाता। अपने आप प्राणों को निकालना गुरुवाणी के अनुसार हजारों वर्षों तक नरक में भी जगह मिलती। गंदी नाली का कहीं कीट पतंगा बना रहता है, क्योंकि गंदी नाली के कीट पतंगों को तो यमदूत भी नहीं ले जाते। यमदूत भी कहते हैं हमारे में कोई गुण तो होगा, यमराज ने हमें अपना दूत बनाया है, कहीं ना कहीं तो चाहे 1% सच्चाई हो हमारे जीवन में, तभी तो यमराज ने हमें अपना दूत बनाया है। और जो गंदी नाली के कीड़े बनते हैं वो तो तभी बनते हैं कि उनके जीवन में 1% सच्चाई भी नहीं है। और उन्हें तो नरक में भी वास नहीं मिलता। कहते हैं ना गंदी नाली के कीड़े तो नरक में ही रहते हैं, उन्हें अलग से नरक जाने की कहां जरूरत है? कौन ले जाएगा उन्हें? क्योंकि उनमें कोई गुण ही नहीं होता। यम के दूत सोचते हैं हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी, इन गंदी नाली के कीड़ों को हम कैसे ले जाएं? तो उन्हें तो यम के दूत भी नहीं ले जाते। और प्रभु के दूत तो
प्रभु के प्यारों को ले जाते हैं। और प्रभु के दूत जिनको इस पृथ्वी से ले जाते हैं, तो वो हंसी खुशी जाते हैं कि भाई जो करना था कर लिया, अब तो परम पिता हमें लेने आ गया। वो ये नहीं कहते ये देखो काले कपड़े वालों खड़े हैं, अरे काले कपड़े वाले 1000 भी खड़े हों तब भी आपका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, चाहे वो यम के दूत ही क्यों ना हो। वो भी दूर खड़े क्या कहेंगे कि ये जीव बड़ा भाग्यशाली है, प्रभु के दूत इसे ले जा रहे हैं और हम तो इसके नजदीक भी नहीं लग सकते, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है। यम के दूत यदि जीव के नजदीक लग रहे हैं तो वो गुरु प्यार की शक्ति को अपने हृदय में कहां बैठाए हुए है, कोसों दूर है गुरु प्यार की शक्ति उससे तो। और जिसके कर्म कुछ थोड़ा और अच्छे होते हैं उसे यमराज स्वयं लेने आता है। लेकिन यमराज किसी को लेने आए ये कोई अच्छी बात तो नहीं है तो वो काल देवता। और जब काल देवता भी ये कहे कि भाई ये अपने सारे जीवन नहीं जिया, गुरु प्यार के सारे जीवन जिया है, मेरे में सहारा नहीं है, मैं इन गुरु भक्तों के नजदीक लग जाऊं, जहां पर काल भी हाथ खड़े कर लेता है, तो समझ लेना चाहिए निसंदेह उसने गुरु के प्यार को सच्चा समझा और वो गुरु के प्यार के सारे जिया। आजकल तो जो बेमौत मारे जाते हैं, चाहे वो दुर्घटनाओं में मारे जाएं, वो भी कहते हैं काल नहीं ले गया हमें, यम के दूत नहीं ले गए हमें तो गुरुदेव लेके गए हैं। कोई गुरुदेव नहीं ले जाता किसी को, क्योंकि गुरुवाणी में तो ये कहा है जिसे गुरुदेव के दूत ले जाते हैं, गुरुदेव का प्यार ले जाता है, पहले तो उसके साथ में दुर्घटना होती ही नहीं है। दुर्घटना जिसके साथ में हो रही है तो काल ही ले जा रहा है उसे। बिना दुर्घटना के चाहे वो मंदिर में है, चाहे गुरुद्वारे में है, चाहे अपने घर में है, शांति से प्रभु की याद में जो प्राण छोड़ता है उसे ही गुरुदेव ले जाते हैं। अरे गुरुवाणी तो ये भी कहती है कोई गुरुदेव हमें नाम दे और दुर्घटना में मारा जाए उसे धर्मराज तो ले ही जाते होंगे, चलो दूत तो डरते होंगे, कि इसके पास गुरु का चोला था, कभी तुम्हें शराब न दे दे कि तुम क्यों आए हो मुझे लेने के लिए, तुम्हारे जो सबसे बड़े आका है धर्मराज उसको क्यों नहीं भेजा तुमने। तो वो सोचते हैं कभी तुम्हें सांप ना दे दे, नहीं समझे क्या, तो शायद उनको धर्मराज लेने आ जाता हूं। और
धर्मराज जी से लेने आ रहा है। तो एक बात तो धर्मराज भी पूछता है, 84 काटने वालों, अपनी 84 तो काट लो तुम, क्योंकि दुर्घटना में मरने वाले मुक्त थोड़ा ना होते हैं, मुक्ति थोड़ा ना पाते हैं। कर्मों के हिसाब से फिर किसी योनि में आना पड़ता है। तो जो अपनी 84 हम नहीं काट सकते और हम ये कहें कि हमने नामदान प्राप्त कर लिया, हमारी 84 जोनियां कट जाएंगी। अब यूं तो कोई भी कुछ कह ले अपने आप को, लेकिन कटती तो नहीं है भाई बहनों। और 84 जब कट जाती है तो उसे गुरु प्यार की शरण मिलती है, और गुरु प्यार की जब शरण मिलती है तो वो तो क्या कहता है, दुर्घटना हो जाएगी परमात्मा के भक्तों को, दुर्घटना हो जाएगी देवी देवताओं के भक्तों को। हम तो परवर्तिकार ओंकार पिता के शिष्य हैं, क्योंकि सुना है गुरु नाम उसे ही कहते हैं। अब तो करोड़ों नाम चल रहे हैं पृथ्वी पे, ये देवताओं के नाम है भाई बहनों। गुरु नाम तो परमात्मा का नाम होता है, और इसीलिए सतगुरुदेव किसी को नाम देते ही नहीं है। और शिष्य के हृदय में एक बात बैठ जाती है, नाम ही जपना है तो सतगुरु का नाम तो सबसे बड़ा होता है, सतगुरु, क्योंकि गुरु नाम को सतगुरु कहते हैं, ओंकार नाम को सतगुरु कहते हैं, पूर्ण परमेश्वर को सतगुरु कहते हैं, उसकी आत्मा के प्यार को सतगुरु कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि नाम ही जपना है तो क्या कहते रहते हैं, सतगुरु सतगुरु सतगुरु। सत के गुरु तो केवल एक परमात्मा होते हैं, जो सभी समय में होते हैं और सभी की रक्षा करते हैं और सभी की सुनते हैं। चाहे कोई कहीं बैठा है, जल में बैठा है, थल में बैठा है, सारी जगह से सुनते हैं। और जो सारी जगह से सुनता है वो सारी जगह रक्षा भी करता है। अब तो कई हवाई जहाज में मारे जाते हैं, इसका मतलब हवाई जहाज में बैठे हुओं की उस परमात्मा ने सुनी नहीं है। यदि सुनता तो हवाई जहाज भी सुरक्षित होता, उसमें आप बैठे भी सुरक्षित होते। और एक भी भगवत भगत प्यारा भगत गुरु का शिष्य बैठा हो तो वो कह सकता है डरो मत, इस हवाई जहाज से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ये तो हमें डरा के देख रहा है। अरे जिंदगी में किसी से नहीं डरे, केवल एक गुरु प्यार से डरे हैं कि कम ना हो जाए, और कम कभी होने भी नहीं देंगे, स्वप्न में भी कम नहीं होने देंगे। हमारे पास कोई पूजा तपस्या आए या ना आए, वो क्या संकल्प ले लेते हैं, हे गुरुदेव तुम भी ले लो। नहीं समझे क्या? कभी आपका प्यार 1 इंच कम नहीं होने देंगे, स्वप्न में भी 1 इंच बढ़ने तो देंगे, ये हमारे हाथ में है। यदि कभी 1 इंच प्यार घट गया तो 1 सप्ताह तो क्या खाना भी नहीं खाएंगे। कि ऐसी की तैसी ऐसे जीवन की, जो शरीर में गुरु प्यार घटाता है, क्या करेंगे इस जीवन का?
और जब 7 दिन भूखा रहेगा अपने आप लाइन पे आ जाएगा जीव। मन कहे गए तो भूखा मार देता है, क्योंकि मन को भी भोजन से शक्ति मिलती है प्यारे बहन भाइयों। और मन ही क्या करता है? गुरु प्यार को कम करता है। तो मन को भी जो डराने की शक्ति रखते हैं, अरे मन हम भोजन देते हैं तभी तेरी पालना हो रही है, ना दें तो तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। और शरीर के साथ में मन की मृत्यु हो ही जाती है। तो क्या कहते हैं, 7 दिन भोजन नहीं देंगे तुम्हें। यहां तो रोजाना प्यार कम होता रहे, रोजाना ज्यादा से ज्यादा खाएंगे। चलो गुरु की चिंता मिटी, गुरु दरबार में जाना बंद हुआ, गुरु दरबार की ड्यूटियां दूर हुई। अच्छा ही तो हुआ। जब मन ऐसे कहने लगता है अच्छा ही तो हुआ, तो समझो सबसे बुरा हो गया। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। और जब हमारा मन ये कहने लगे कि गुरु प्यार घट गया, अच्छा नहीं हुआ, सबसे बुरा हुआ, समझो तुमने चाहे 1% गुरु प्यार की लगन लगी हुई है, लगी हुई है। एक तारीख को जो गुरु के प्रेमी है समय पे पहुंचेंगे या नहीं, यज्ञ लेके बैठेंगे या नहीं। कई तो सोचते हैं कि लेट भी चले गए तो क्या है। कई पता क्या सोचते हैं कि अपने रोजगार की भी रक्षा कर लें, 12 बजे तक तो वहां भी चले जाएं और उसके बाद गुरुजी की भी ड्यूटी दे लें। अरे गुरुजी की ड्यूटी देनी है तो पूर्ण देनी है। यह करने से पहले गणपति पूजन भी करना जरूरी है, गणपति को मनाना भी जरूरी है। ये गायक भी तो मनाते हैं, इनके गुरु ने इनको कहा हुआ है कि गणपति मनाया करो। लेकिन मैं तो गायकों को एक संदेश देता हूं, गुरु प्यार में सारे गणपति आ जाते हैं। हर देवता गणपति होता है जो हमें साथ देता है। और गणपति तो सारे देवी देवताओं को साथ देते हैं कि गुरु की शरण रहो। गणपति तो तुम्हारे अंग संग में रहने लग जाएंगे। तो गुरु का ध्यान तो गणपति से भी पहले है, गुरुवाणी में तो ऐसा लिखा है। तो गणपति पूजन करेंगे, सभी समय पे पहुंचेंगे। एक बार कह दो ना पहुंचेंगे। और केवल नए वर्ष को या जब जब गुरुदेव के प्रोग्राम होंगे तब तक समय पे पहुंचेंगे। झूठा तो विश्वास न दिलाना भाई, नहीं समझे क्या? मैं झूठा हूं तब भी मुझे झूठा विश्वास दिला दो, चलेगा। तुम झूठे हो तब भी चलेगा कि गुरुदेव आप तो सच्चे हैं लेकिन हम तो झूठे हैं, तब भी चलेगा। और गुरुदेव के प्यार को सच्चा समझने वाले तो क्या कहते हैं, पिता बेशक हम झूठे हैं लेकिन आपके प्रोग्राम के लिए कभी झूठे नहीं बनेंगे, सच्चे बनेंगे। और जो गुरुदेव के प्रोग्राम के लिए सच्चे बनते हैं, सही समय पे पहुंचते हैं। गुरुवाणी तो ये भी कहती है झूठे किसी को साथ नहीं देते, क्योंकि झूठे तो अपने परिवार के भी नहीं होते। उनको झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ जाती है, छूटती नहीं है। किसी को वो
सच्चा साथ भी नहीं देते, लेकिन जो गुरुदेव के साथ में झूठा नहीं बोलते, न चाहते हुए भी झूठे भी उसे साथ देने लग जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। और प्यारे बहन भाइयों, 90% तो यही अरदास लेके आते हैं मेरे पास, झूठों ने हमें लूट लिया, झूठों ने हमें साथ नहीं दिया, चाहे वो तुम्हारे अपने हैं। कर लो संकल्प। नववर्ष की पूर्व संध्या चल रही है कि गुरुदेव आपसे कभी झूठ वादा नहीं करेंगे। बोलो करोगे क्या? हाँ, क्या बोला रे, करोगे क्या? लेकिन फिर झूठे क्यों कार्य बिगाड़ते हैं आपके, क्यों धोखा देते हैं आपको? इसका मतलब आप सच्चा वायदा नहीं करते। गायक से मैं कहूंगा कि एक बार इनको कहे कि भाई मेरी भी मान लो, मैंने तुम्हें गुरु प्यार में नचाया है, परमात्मा तुम्हें मंगलों में नचाएगा, सच्चा वादा कर लेना। कह दे रे भाई गायक इनको। कहां चला गया है? तू ही बन जाना गायक थोड़ी देर के लिए। जयकारा सतगुरु महाराज जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु स्वामी शक्तिदेव महाराज जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जय गुरुदेव, जय ओंकार। आज सतगुरु की आपके ऊपर इतनी कृपा कि आप गुरु जी के सामने बैठे हैं। आपने गुरु जी के सामने बैठ कर सच्चा वायदा करना है, सच्चा वायदा करना है अपने कि गुरु जी का आदेश हम मान करके समय पे पहुंचेंगे, ये मन में आपने संकल्प करना है। जयकारा सतगुरु महाराज जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। 1 तारीख को नए साल पे शांतिनगर कुरड़ी में मां की समाधि पर जो सेवा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, कृपया आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप सभी समय पर पहुंचे, गुरु जी की आज्ञा मान करके। जयकारा सतगुरु महाराज जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। सदा के लिए 1 तारीख को तो करेंगे, सदा के लिए। जय गुरुदेव, जय। और सदा के लिए मंगल तुम्हारा साथ देंगे, देंगे या नहीं देंगे रे? हाँ? और मंगल जब साथ देंगे तो एक तो भाई मंगल कार्य भी होंगे। और मंगल कार्य किसे कहते हैं? कि घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे और विवाह मंगल कार्यों की सहनाइये बजे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। ये सुख संपत्ति से जिस घर में होते हैं तो ये मंगल होते हैं नहीं? तो कईयों की तो ये भी चिंताएं होती हैं कि हमारे घर में मंगल के गान नहीं होते, मंगल की सहनाइयां नहीं बजती। अरे गुरुवाणी को पूरा करने का सदा के लिए संकल्प ले लो। नई जन्म पत्रिका निर्माण कर देते हैं गुरुदेव। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। जो जन्म पत्रियां उठाए घूमते हैं ना, क्या करें, तुम्हारी जन्म पत्री में योग नहीं है कुछ मंगल कार्य का। तो गुरुदेव क्या कर देते हैं, तुम्हारी जन्म पत्री पे हाथ रखें या ना रखें, तुम्हारे शीश पे जरूर अपना हाथ दिव्य रूप से रख देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और सुन लो, मैं तो सभी के शीश पे हाथ रखता हूं, लेकिन जो इस हाथ की कदर समझते हैं ना,
किसी के शीश पे तो मैंने प्रगट रखा होगा, तुम्हारे में भी है ऐसे, किसी को दूर से दिया होगा, बात तो एक ही है। लेकिन जो इसकी कदर समझता है वो क्या कहता है कि पिता शीश पे हाथ आ गया, कभी दूर नहीं करने देंगे, दुनिया से झूठ बोल देंगे, आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और सुन लो, कई बार हारी आ जाती है, चाहे कोई रोजगार बिगड़ जाए, चाहे कोई तुम्हारा रिश्तेदार बिगड़ के तुम्हारा नुकसान कर दे, और चाहे तुम ही बिगड़ जाओ। क्योंकि जीव जब स्वयं बिगड़ जाता है ना, वो सोचता है गुरुवाणी नहीं भी पूरी करेंगे, निकाली देंगे गुरुजी और किसी को पकड़ लेंगे। जब ये डर समाप्त हो जाता है ना, तो कोई भी है तो वो सिमर नहीं रहा, वो बिगड़ रहा है। एकदम लोहे को जग नहीं लगता, धीरे धीरे लगता है। तो जब हम डरना बंद कर देते हैं कि क्या है, गुरुदेव अपना ही बिगाड़ेंगे कुछ, हम तो कहीं और शरण पकड़ लेंगे। जब डरना बंद हो जाता है जीव, तो गुरुवाणी ये कहती है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और हम सोचते हैं हम सिमर रहे हैं। अरे सिमरने वाला तो क्या समझता है, पिता अगर आपकी वाणी नहीं मानेंगे, जैसे वायदा कहा है ना सच्चा करना, तो आप कहते हैं हम वायदा सच्चा नहीं करेंगे, आप वायदे सच्चे रखो हमारे प्रति, तुम भी वायदा सच्चा करो। गुरुजी का वायदा तो क्या होता है, मेरा हाथ तुम्हारे शीश पे सदैव रहेगा। किस चीज के लिए? तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए। और यदि तुम ऊंचा नहीं उठ रहे तो एक ही बात है भाई, समझ लो तुम सारे, तुम गुरु वादा सच्चा नहीं कर रहे, गुरुवाणी से पीछे जा रहे हो। चाहे वो यज्ञ की ड्यूटी है, चाहे वो दरबार में पाठ की ड्यूटी है, चाहे गुरु पूर्णिमा की ड्यूटी है, चाहे दरबार में आने की समय की ड्यूटी है, वादा पूरा कर लो। यदि तुम सदा के लिए मंगलों में नाचना चाहते हैं और शीश उठा के जीना चाहते हैं, शीश उठा के जीना क्या होता है कि सच्ची सरकार का प्यार हमारे साथ में है, नकली सरकार और नकली सरकार वाले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यदि बिगड़ रहा है ना किसी का, तो सच्ची सरकार से झूठ ना बोलो। कर्मों की सरकार नकली सरकार होती है, ये तो बड़े बड़ों को धोखा दे देती है। लेकिन जो कर्म गुरु के सहारे करता है, जैसे ये परिवार यज्ञ गुरु के सहारे रचाता है और चलता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा।
ताली लगा दो इस परिवार के लिए, खड़े हो जाओ भाई परिवार वालों, जहां भी हो तुम, लगा दो ताली इनके लिए कि गुरुजी ने वरदान दे दिया, तुम गुरुजी के सारे यज्ञ रचाते हो, रचाते रहना। और जो पीछे कदम हटा लेते हैं, इसका मतलब ये है, वो ये सोचते हैं हम अपनी शक्ति से कर रहे हैं। मेरी तो आत्मा मान रही है कि ये परिवार आज तक तो कभी नहीं समझा कि हम अपनी शक्ति से कर रहे हैं, और इनको पता भी है कि कैसे होता है, हमें पता भी नहीं। इंटरव्यू ले लेना बेशक इनका, तो इनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए। जो यज्ञ से पीछे जाते हैं, कहीं ना कहीं चाहे 10% ईगो है उनमें, ईगो तो है भाई, और जिसमें ईगो नहीं होती ना, उसे तो दरबार का कोई भी ताड़ना दे देगा। अरे देखे पड़े हैं तुम करनाल वालों, अंबाला वालों, गरौंडा वालों, यज्ञ तो तुम पूर्ण करते ही नहीं। वो उनका भी बुरा नहीं मानेंगे, इनको कह के देख लेना। यदि ये कभी ढीले हो तो ये तो क्या कहेंगे, गुरुजी कह रहे हैं इनके अंदर बैठ के हम ढीले चल रहे हैं। गुरु प्रेमी जिनमें ईगो नहीं होती, वो तो क्या कहते हैं, गुरुजी इनके माध्यम से हमें कह रहे हैं। और यहां तो जो यज्ञ नहीं करते, कोई घर भी समझाने चले जाए ना, इतनी ईगो में गुब्बारे फटते हैं उनके कि तुम कौन हो हमें समझाने वाले। एक बार जाएगा जीव, दोबारा जाने की भी नहीं सोचता कि इतनी ईगो इनमें। और जो गुरु प्यारे हैं वो क्या सोचते हैं, भी तुम पीछे जा रहे हैं, गुरु प्यार इनके माध्यम से ताड़ना भी नहीं दे रहा, तुम्हारे घर आके तुम्हें समझा रहा है कि गुरुवाणी में पीछे ना जाओ। कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, गुरुदेव की वाणी के लिए मांग के देखो। और कहीं तो ना प्रेरणा देने वाले कोई भी क्या कहते हैं कि हमारा बस नहीं चलता, गुरु पे शिकायत लगा दोगे तुम, लेकिन तुम्हारे लिए तो हमें पता लगता, पहले ही दरवाजे बंद कर देते। सोच लो तुम कितने पानी में होते हैं। गुरुदेव की इच्छा से जाता है कोई किसी को, गुरु प्यारे को समझाने के लिए कि तू गुरुवाणी में पीछे चल रहा है। और वो जब ईगो में आता है ना, तो क्या कहता है, अरे तू कौन है हमें समझाने वाला, हम तो गुरुदेव की नहीं मानते। गुरुदेव की मानते तो पूरा ना कर देते हम ड्यूटी, चाहे वो यज्ञ की है चाहे कुछ भी है। तू तो है, कौन है तू? अरे सच्चा भगत तो कोई ताड़ना देके भी बोलेगा, अरे डॉक्टर रमेश गुरुवाणी में पीछे क्यों चला गया, तू तो निकम्मा है। तब भी क्या सोचेगा कि ये संगत वाला नहीं कह रहा, संगत के अंदर बैठ के गुरुदेव कह रहे हैं, अरे डॉक्टर रमेश तू तो निकम्मा है, गुरुवाणी में पीछे चला गया। इसे गुरु प्यार कहते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ताड़ना की बात छोड़ो, प्रेम में कोई घर बैठ के भी कहे कि तुम गुरुवाणी से पीछे जा रहे हो और ईगो आ रहा है, बस वो तो ईगो ही ले रहा है, फिर गुरुदेव उसे बचा रहे हैं, क्योंकि तरनों में तो बैठता ही है वो गुरु जी के, तो बचाने का तो पिता का फर्ज बनता है और बचाना भी चाहिए, लेकिन ऊंचाइयों पे तो नहीं पहुंचता। फिर वो ऊंचाइयों पे पहुंचना है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। संकल्प ले लो, इधर वालों को कहूं या इधर वालों को या बीच वालों को, बोलो किन्हें कहूं, बोलो अरे इधर वालों को कहूं, बीच वालों को कहूं या इधर वालों को कहूं, बोल तो दो किनको कहूं, किनको कहूं। बीच वाले तो हाथ उठा रहे हैं और इधर वाले तो युक्त शर्म में कर देंगे, और ये तो उठा ही नहीं रहे।
अरे किसे कहूं? फिर हाथ खड़े रखो ना, इबियाल नीचे क्यों कर रहे हो? नहीं समझे क्या? जब सच में तुम वायदा पूरा करते हो तो हाथ खड़े करके रखो, नीचे एकदम क्यों कर रहे हो? नहीं समझे क्या? गर्भ भी करके देख लिया करो याद कभी, अब तो मेरे कहने से कर रहे हो। कभी गर्भ भी कर लिया करो, सुबह उठ के एक बार तो गुरुजी के आगे हाथ खड़े किया करो, पिता आपके प्यार से इन हाथों में आए जो कुछ भी आए, ना देवी देवताओं के हाथों से आए ना परमात्मा के हाथों से आए, आपके आगे हाथ पसारते हैं, आपकी ओर से इन हाथों में आए, मंगल आए, धन आए, लक्ष्मी आए, आपके हाथों से आए। और गुरु के हाथों से चाहे लक्ष्मी आए, मंगल आए, तो हमेशा हमेशा के लिए घर में और हृदय में खुशियां बनी रहती हैं। लेकिन साथ में एक संकल्प कर लेना, अभी कर लो, और रोजाना हाथ उठा के कहा करो, पिता हाथ उठा के प्रार्थना किया करेंगे रोजाना, आपके हाथों में रहेंगे, आप अपने हाथों में रखना हमें। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। कर लो ये संकल्प। यदि तुम्हारा कोई कार्य पीछे चला गया आज इस तारीख के बाद, मैं कहूंगा झूठे हाथ खड़े करने के लिए किसने कहा? सच्चे हाथ खड़े किए तो कुछ तो एकदम नीचे कर गए, ऐसे अभी हार गए क्या? मैंने तो कहा ही नहीं अभी नीचे कर लो। तो भाई मन ने क्या, परमात्मा मेरे गुरुजी तो देख रहे हैं कौन सच्चा कर रहा है कौन झूठा कर रहा है। मेरे पे अरदास तो करेगा ही कोई। यदि कल को कोई फेल हो गया, चाहे कोई रोजगार में है, चाहे कोई हारी में है, चाहे कोई बीमारी में है, तो मैं क्या कहूंगा? वो गुरुवाणी से पीछे चला गया। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। और जो गुरुवाणी से पीछे नहीं जाएगा, अपने गुरुजी को कह रहा हूं, हे गुरुदेव, यदि आप हाथ उठा रहे हैं मेरे अंदर बैठ करके, तो इनके हाथों में अपना प्यार देना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। और यदि झूठे उठा रहे होंगे तो फिर तो ना देना प्रभु, और यदि सच्चे उठा रहे होंगे तो हाथों में प्यार देना। हाथों से कभी कार्य नहीं बिगड़ेगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। हाथ हार गए क्या? है हार गए। चलो कर लो, नीचे कर लो। बस मेरी वाणी संपूर्ण। और बधाई हो रमेश जी के परिवार को और इनके संगे साथियों को, और बाहर जिनके नाम लगे हुए थे बोर्ड पे उनका नाम भी बोलना भाई। पता नहीं क्या क्या थे रे, प्रजापति, ईश्वर प्रजापति, अजय शर्मा, और कौन कौन है बोलो जरा। यहां बाहर लिख रखे है ना, वो भी तो तेरे सहयोगी हैं। क्या क्या नाम है उनके जो बाहर लिखे हुए हैं? बोलो जरा ऊंचे। ईश्वर प्रजापति। खड़े हो जाओ भाई। वो भी ईश्वर प्रजापति। और कौन है? शुभम शर्मा। कौन शर्मा? शुभम शर्मा। शुभम शर्मा। शिषपाल शर्मा, अजय शर्मा, और कौन? बस हो गया।
इनके लिए भी ताली लगा दो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कि परमात्मा इस साल में इनको लक्ष्मी की स्वप्न में भी हानि न हो देना, ताकि अगले साल ये बढ़ चढ़ करके हमारे बेटे का साथ दें। और क्या करें, मेरी इच्छा तो ये कर रही है कि इन्होंने डांड क्षेत्र की परिक्रमा भी करनी चाहिए एक साल। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बोल सच्चे दरबार क्या बोला? की जय। अरे परिक्रमा भी करनी चाहिए। परिक्रमा करने से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और मैं उनको कहूंगा, बस हमारे यहाँ परिक्रमा करने वालों को और परिक्रमा होने में शामिल होने वालों को सभी को मंगलता का आशीर्वाद दो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। बोल सच्चे दरबार की जय। जैसे नगर परिक्रमा करते हैं तो डांड नगरी की परिक्रमा करेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और ये तो ढोल बाजे डाल के जो खड़े हैं ये प्रजापति और जो भी, क्या बोला, नगर परिक्रमा में आगे आगे रहेंगे, रहोगे या नहीं? क्या बोला? ढोल डाल लेना अपने गलों में, संकल्प कर लो सच्चा। ये कर्तव्य पालन के ढोल सभी के गले में डल रहे हैं जन्म से लेकर के, लेकिन पूरे नहीं होते। लेकिन कर्तव्य पालन के ढोल जो गुरुजी की वाणी मान करके ढोल बजाता है, तो कर्तव्य पालन के ढोल उसके सदा परमात्मा बजाता रहता है, पूर्ण करता रहता है, हंसी खुशी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत बधाई गुरु दरबार की संगत को, हाथ खड़े करने वालों को, सभी के घरों में गुरुदेव की याद रहे। और सारे खुशी रहें। खुशी रहोगे या नहीं? ये टोपे वाला बच्चा कहां का है? ये टोपे वाला बच्चा कहां का है? टोपे वाला इधर आ। इसका टोपा बहुत अच्छा है, सबसे सुंदर है या नहीं? क्या बोला? अरे टोपे वाले कहां का है तू? है कहां का बेटे? अरे बोलो ना, कहां से है ये? पेवा से टोपे वाले। तो इतना अच्छा टोपा कहां से लेके आए हो? औरों पे तो है नहीं किसी पे, कहां से लेके आए हो? हाँ हाँ, क्या बोला? वही है तू, रानी बिटिया। देंगे आशीर्वाद। आना, हमारी मां के तरनों में है। दे दिया मैंने, लेकिन 2-4 महीने आने का तो संकल्प कर लो। नहीं समझे क्या है? दुर्गा मां ठीक रखेगी। क्या कहा मैंने? दुर्गा मां ठीक रखेगी। कई तो ये सोचते हैं ना कि वो ये वरदानी तो दिया है ना मैंने, नहीं समझे क्या है? कई सोचेंगे टोपे को वरदान दे रहे होंगे। क्या बोला है? अब सिर पे वरदान आएगा तो टोपा होगा, टोपे को भी आ जाएगा? नहीं आ जाएगा क्या? लेकिन गुरु के द्वारा जब आपको टोप मिलता है ना, उसको भी नचकार के पहरा करो। कईयों को गुरुदेव अपने हाथों से टोप दे देते हैं, टोपिए, और जब वो पुरानी हो जाती हैं खालों में गिर देते हैं उसे। अरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, नचकार के रखना चाहिए। जिस टोपी पे गुरुजी का हाथ आ जाता है
और अपने हाथ से दे देते हैं, संसारिक दृष्टि से उसकी कभी वैल्यू भी नहीं सोचनी चाहिए कि पिता आपने हमारे टोपे की प्रशंसा की है तो टोपे पे भी आपका हाथ आ गया होगा, टोपा भी आपका जयकारा लगा के पहना करेंगे। और भाई बहनों, एक बात कहना चाहता हूं, आपके परिवार में से तो कोई शुद्धि बुद्धि में पैर ले, जिस किसी को अपने शीश का वस्त्र नहीं देना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। बोल सच्चे दरबार की जो जय। शराबी हो, कबाबी हो, भूल करके भी अपना शरीर का, सिर का वस्त्र कभी देना नहीं चाहिए, चाहे हाथ भी जोड़े। अरे भाई, गुरु का हाथ है शीश पे, गुरु के नाम से ओढ़ रहे हैं, तुझे कैसे दे दें? परिवार वाले तो ओढ़ सकते हैं, लेकिन बाहर वाले को ना दिया करो। फिर हम सोचते हैं कि जब तक गुरु दरबार की टोपी शीश पे रही, कार्य बनते रहे, और जब वो किसी दूसरे को दे दी तो कार्य बनने बंद हो गए। दूसरे के वाइब्रेशन पता नहीं कैसे गंदे होते हैं। और गुरु प्यार जिसके हृदय में नहीं है, यदि ऐसे को आपका सिर का वस्त्र, चाहे बेटियां ओढ़ना ओढ़ती हैं, चाहे बेटियों को गुरु दरबार से टोपी मिली हुई है, चाहे बेटियों के शीश पे हाथ आया हुआ है, अपने शीश का वस्त्र अपने परिवार को छोड़ के, तो जिसमें गुरु याद नहीं होती, कभी भूल के भी नहीं देना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। गुरुवाणी गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया। बेटे बैठो, बैठो बेटा, बैठो।